जब एक 80 साल का बूढ़ा एक मैदान पार कर रहा था सहारा लेके लोगों का, और एक आदमी ने उस बूढ़े आदमी के कमजोर से जिस्म में 3 गोलियां उतार दी। ये जो आदमी था, इसको इस बूढ़े आदमी से नफरत थी क्या? इस कमजोर से जिस्म से, 80 साल पुराने जिस्म से नफरत थी क्या? वो उसे मारना चाहता था? वो जिस्म को नहीं मारना चाहता था, उस ख्याल को, उस सोच को, उस ख्वाब को, उस उम्मीद को मारना चाहता था जिसका नाम गांधी था। अरमान और ख्वाब और उम्मीद, उसूल और सच्चाइयां गोलियों से नहीं मरते। तो गांधी जिंदा है, और ये बात मुझसे आपसे ज्यादा उन लोगों को पता है जिन्हें गांधी से नफरत है। अभी भी उन्हें राजघाट पे हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है। ये वो चूहे हैं जो गांधी के पैर आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं। एक आदमी ने गोली नहीं मारी थी, एक विचारधारा ने, एक ख्याल ने, एक सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने गोली मारी थी, और वो भी जिंदा है। आज भी हिंदुस्तान की हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर सड़क पर कहीं एक गांधी चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र और मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर गीतकार, लेखक और विचारक जावेद अख्तर का एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की विरासत, नथुराम गोडसे की विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपनी बेबाक राय रखी। इस भाषण में जावेद अख्तर अहिंसा, समानता, न्याय और सहिष्णुता और जैसे गांधीवादी सिद्धांतों पर विस्तार से बात करते हैं। साथ ही वो ये सवाल भी उठाते हैं कि आज के भारत में धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए और क्या सभी नागरिकों के लिए समान न्याय की लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। ये वीडियो केवल दर्शकों तक जावेद अख्तर के विचार और उन पर चर्चा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साझा किया जा रहा है। इस वीडियो में व्यक्त विचार पूरी तरह से वक्ता के अपने हैं और आवश्यक नहीं कि दा स्वतंत्र यानी कि हम उससे सहमत हो। साथ में जावेद अख्तर ने जो आरएसएस के बारे में बताया है वो भी सुनिए। ये अभी हम 2 मिनट पहले खामोश हुए थे। 1948 में यही वक्त था जब एक 80 साल का बूढ़ा एक मैदान पार कर रहा था सहारा लेके लोगों का, और एक आदमी ने उस बूढ़े आदमी के कमजोर से जिस्म में 3 गोलियां उतार दी। ये जो आदमी था, इसको इस बूढ़े आदमी से नफरत थी क्या? इस कमजोर से जिस्म से, 80 साल पुराने जिस्म से नफरत थी क्या? वो उसे मारना चाहता था या कुछ और मारना चाहता था? वो जिस्म को नहीं मारना चाहता था, उस ख्याल को, उस सोच को, उस ख्वाब को, उस उम्मीद को मारना चाहता था जिसका नाम गांधी था। लेकिन अरमान और ख्वाब और उम्मीद, उसूल और सच्चाइयां गोलियों से नहीं मरते। तो गांधी जिंदा है, और ये बात मुझसे आपसे ज्यादा उन लोगों को पता है जिन्हें गांधी से नफरत है। उनकी हिम्मत नहीं होती वो गांधी जिसका इन्होंने कत्ल करवाया, वो गांधी जिसके हर आदर्श, हर उसूल के ये खिलाफ है, कि उसकी बुराई कर सके। अभी भी उन्हें राजघाट पे हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है। ये वो चूहे हैं जो गांधी के पैर आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 200-300 साल में इस बुत का कद कम कर लेंगे। ऐसे होने वाला नहीं है। इसलिए कि वो गांधी किसी दिल में कम, किसी दिल में ज्यादा, किसी सोच में कम, किसी सोच में ज्यादा, हर हिंदुस्तानी में जिंदा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सिर्फ गांधी ही नहीं जिंदा है। गांधी को मारने वाला, जिसे कुछ दिनों में फांसी हो गई थी, वो भी जिंदा है। इसलिए कि वो भी एक ख्याल था, वो भी एक विचारधारा था, वो सिर्फ एक आदमी नहीं था।
एक आदमी ने गोली नहीं मारी थी, एक विचारधारा ने, एक ख्याल ने, एक सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने गोली मारी थी, और वो भी जिंदा है। आज भी हिंदुस्तान की हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर सड़क पर कहीं एक गांधी चल रहा है, कहीं एक गोडसे गन लिए खड़ा है। वो कत्ल हो रहा है, होता रहता है, लेकिन गोडसे की गोलियां नहीं खत्म होती है और गांधी की जिंदगी नहीं खत्म होती। हमको उस दिन तो नहीं बचा पाए थे 48 में आप, लेकिन अब गांधी को बचाना है, इसलिए कि कातिल तो अब भी लगा हुआ है। ये कातिल वो आइडियोलॉजी है जो गांधी के खिलाफ थी, और वो ताकतवर होती जा रही है और है, मौजूद है। आपको उससे लड़ना है। इन लोगों का गुस्सा क्या है, इनकी शिकायत क्या है, इन्हें गांधी से क्या चिढ़ थी और नेहरू से क्या चिढ़ है, और पूरे जो सेकुलर लोग हैं या जो लेफ्टिस्ट या मिडिल ऑफ द रोड हैं उनसे क्या नफरत है इन्हें, उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा है। किस्सा ये है कि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। इनको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए दे हैव टू बोरो हीरोज इवन फ्रॉम कांग्रेस। Sardar Patel, who was the colleague of Nehru and home minister of his cabinet, and the very minister who banned RSS. But करे क्या है नहीं कोई। Now they are trying to steal Bhagat Singh, who was a hardcore Marxist. इनका हिंदुस्तान की आज़ादी से कोई संबंध ही नहीं था, कि उस जंग से कोई संबंध ही एक था, वो बताता हूँ आपको। बात यह है कि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, 1905 की महासभा, 1925 की आरएसएस, 1906 की या 1905 की मुस्लिम लीग, इनमें बड़ी खूबियां हैं। मुस्लिम लीग गांधी से नफरत करती थी और आरएसएस और महासभा गांधी से नफरत करते थे। तो बड़े हमख्याल लोग थे ये, इनकी विचारधारा तकरीबन एक ही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को मुस्लिम लीग ने कहा था कि नो मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग शुड जॉइन क्विट इंडिया मूवमेंट, और यही बात गुरु गोलवालकर ने आरएसएस के लोगों को कही थी। These two people were collaborators of Britishers. फैक्ट यह है कि जिन्ना साहब तो चले गए थे यहाँ से, 7 बरस तो ये लंदन में रहे, वहाँ वकील बन गए वापस जाके। इसलिए कि कुछ बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, जो एम्बिशियस लोग होते हैं, when they cannot become God, they are left with only one choice that they become कितने ही। तो ये 7 बरस में ये वो आदमी था कि जिसको खिलाफत मूवमेंट बर्दाश्त नहीं था और कहता था कि ये क्या चक्कर, ये रिलीजियोसिटी आप कैसे ला रहे हैं, और ये हमारा क्या ताल्लुक है टर्की के सुल्तान से। वो आदमी 7 बरस बाद जब पलटता है तो इस रूप में पलटता है जिसमें हम उसे जानते हैं। एक दूसरा आदमी जो अंडमान में बंद है और मर्सी पिटीशन करता रहता है और कहता हुजूर कुछ भी हो हर कीमत पे मुझे छोड़ दीजिए, और जब उसे छोड़ा जाता है तो वह आके हिंदुत्व वर्ड देता है, ये कॉइन किया हुआ वर्ड उसका है। और ये इत्तेफाक नहीं है कि वो लोग जो अलग थे फ्रीडम मूवमेंट से वो फिर वापस इंपोर्ट हुए और वापस आए और किसी दूसरे अवतार में आए। अब हुआ ये कि ये भी अंग्रेज की मदद कर रहे थे, वो भी अंग्रेज की मदद कर रहे थे। जिन्ना को तो इतना बड़ा टुकड़ा निकाल के दे दिया गया, उसको तो इनाम मिल गया वफादारी का, ये बेचारे रह गए, इनको कुछ नहीं मिला। गांधी और नेहरू ने कुछ लेने नहीं दिया इन्हें। ये गुस्सा आज तक इनमें है कि हमने इतनी वफादारी की थी अंग्रेज की, सब कुछ तो करके दिया था, हर कदम पे हमने अड़चन लगाई थी फ्रीडम मूवमेंट में, देखो उसको तो इनाम दे दिया गया, हम रह गए, हमें तो मिलना चाहिए। और यही गुस्सा इन्हें जिंदा रखे। ये जो सेकुलर लोग होते हैं
उन्हें सेक्युलर कहते हैं और उन्हें मिकॉले के बेटे कहते हैं। अरे भाई, मिकॉले का बेटा तो वो होगा जो टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करेगा। मिकॉले का बेटा तो वो होगा जो मानेगा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशंस हैं। तो मिकॉले के बेटे तुम हो कि हम हैं? ये तो तुम मानते हो और मुस्लिम लीग मानती है, पाकिस्तान मानता है। तुम्हारे और पाकिस्तान के जो वर्स्ट थिंकर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तुम वही हो। एक गलती क्या है उनकी कि वो ये नहीं जानते, हिंदुस्तानी को समझते नहीं ठीक से। हिंदुस्तान का हर आदमी, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, आर्मी ऑफिसर है, जो है अगर आप उसकी पीढ़ियों को पीछे जाके देखेंगे तो वो किसान की औलाद है। हम सब के सब किसानों की औलाद हैं। 8 जनरेशन होंगी, 10 जनरेशन ढूंढ लेंगे, किसान ही मिलेगा। किसान एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, उसका टेम्परामेंट ही नहीं है। ये जरूर है कि शरीफ आदमी कभी कभी अपनी शराफत से बोर होता है कि भाई मैं कब तक ऐसे ही रहूं, तो थोड़ी देर को बहकता भी है, लेकिन वो फिर आ जाता है वापस। अभी 2-3 दिन पहले एक मुस्लिम इलाके में एक फंक्शन हुआ था, तो हमारे मुसलमान भाई शिकायतें करते रहते हैं, बहुत खड़े हो गए। साहब देखिए आजकल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ये चेंज किया जा रहा है, वो चेंज किया जा रहा है। मैंने कहा भाई देखो, तुम फिक्र मत करो, इस मुल्क पे औरंगजेब ने 50 साल हुकूमत की है, तो इस मुल्क का क्या बिगाड़ लिया जो ये 5 साल में बिगाड़ लेंगे। ये रहने वाले नहीं हैं। आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट, दे आर गोइंग टू लूज, आई एम टेलिंग यू। ये होने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये मत सोचो कि कौन जीतेगा, वो तय हो चुका है। सवाल ये है कि जब ये हारेंगे तो क्या होगा? क्या आप फिर वही सेकुलरिज्म आएंगे जो पिछले 70 साल से आप लाए हुए थे, जिसकी वजह से ये लोग आ गए, या इस बार आपका सेकुलरिज्म सचमुच सेकुलरिज्म होगा? माफ कीजिएगा, हम दूसरे के ऐप देखते हैं, अपनी गलतियां भी देखनी चाहिए हमको। हम तो सेकुलर थे, और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनकी हुकूमतें थी इतने बरसों हर जगह। 1950 से लेकर टिल टुडे so many changes have come. A Muslim Hindu Code Bill came, and after that constantly till 2005 there were improvements, changes, amendments in Hindu personal law, which is called Hindu Code Bill. What is so sacrosanct about Muslim personal law? हम तो secular हैं, और there should be equal for us. Why you did not touch it? Why it has taken such a long time and such an ugly way of stopping triple talaq? Why? This is secularism. You try this secularism again, Modis will come again. You want to stop them? अभी तो जा रहे हैं. No thanks to you. अपने कामों से जा रहे हैं. But these forces can come back with great vengeance if you continue with this lame, false, fake secularism which you had for so many years. Now let's get up. If we want to give tribute to the man who gave his life for secularism, then let's be really secular. Let's not pretend that we are secular. Some people may not like it. इस मामले में हमारे leftist दोस्त भी बड़े sensitive होते हैं. But there is something, there has been something like minority appeasement. Cut it. Stop it. Justice for all. हमारे यहाँ जो corruption है, justice के system में, police system में, that has to be stopped. But for that, the leaders have to have clean conscience. When they will have clean conscience, they will have the courage to tell that this you can't do. आप आरएसएस को या बायस्ड पुलिस को सिर्फ तब रोक सकते हैं जब आप मुल्ला को बता दें कि तुम ऐसी बकवास नहीं करना. उसके बिना नहीं रोक पाएंगे आप. ये नहीं चलेगा. अब आपको इन्हीं लोगों ने मौका दिया है दोबारा. सेकुलर फोर्सेस और द मिडिल ऑफ द रोड फोर्सेस आर गोइंग टू कम इन पावर. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कोई डिस्कशन ही नहीं है उसमें. They are going to lose. There is no discussion about it. But this is your last chance.
either you really show a dynamic, positive secularism, or you will lose for a few hundred years. Thank you. तो दोस्तों, ये हम लोग आरएसएस पर बात कर रहे हैं। आरएसएस के पिछले 100 साल 2025 में शुरू हो गए थे, वहाँ से हमने भी अपने वीडियो की शुरुआत की थी। और जैसे परत दर परत हम आरएसएस के बारे में बता रहे हैं, लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स बराबर आ रहे हैं कि उनको और जानकारी दी जाए। इसीलिए हम जो विचारक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वक्ता हैं, जो एक आम नागरिक है जो आरएसएस के बारे में जानना चाह रहा है, हम वहाँ पे उनको खोज कर लाते हैं और आपको क्या विचार है और आरएसएस और संविधान, आरएसएस और भारत, आरएसएस और माइनॉरिटी पर क्या सोचता है, इसको आपको बताते हैं ताकि आपको को पता चले कि हकीकत क्या है। जो आज वंदे मातरम की बातें करते हैं, जो आज राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, ये देश की आज़ादी के वक्त क्या कर रहे थे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। तो हम लाते रहेंगे, ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिनका ताल्लुक़ आपसे होगा, जिनकी बात संविधान की होगी और जो साझा विरासत, साझा शहादत पर यकीन करते हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। दास स्वतंत्र।